हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। एसकेएमसीएच में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी। सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते कोई नजर नहीं आए। और जिले में दूसरी ऑक्सीजन प्लांट हुआ चालू। प्रत्येक दिन दोनों प्लांट से 1200 से 1500 सिलेंडर रिफिलिंग किया जाएगा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर जिलाधिकारी ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने एसकेएमसीएच में इलाज की वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एसकेएमसीएच के प्राचार्य, अधीक्षक व अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक की। वहीं जिलाधिकारी ने बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सकों को इलाज व्यवस्था और सुदृढ़ करते हुए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन करने को कहा। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 110 बेड की क्षमता है। इसे शीघ्र ही 200 बेड तक किया जाएगा। अन्य विभागों को बंद करते हुए वहां के चिकित्सकों को कोविड के इलाज के लिए रखा जा रहा है। एसकेएमसीएच में कोविड के मरीजों के लिए पुख्ता चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। देखिए, आज एसकेएमसीएच में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कि एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल, उसके अधीक्षक तथा अन्य वरीय चिकित्सक लोग वहां उपस्थित थे। बैठक में कोविड मरीजों का जो इलाज चल रहा है एसकेएमसीएच में उसकी समीक्षा की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो निर्धारित प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसी के आलोक में चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही वहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं, इस ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा और उपकरणों की उपलब्धता, इसकी भी समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन द्वारा एसकेएमसीएच सहित अन्य सरकारी अस्पतालों, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को तथा निजी अस्पतालों पर दामोदरपुर ऑक्सीजन प्लांट हुआ चालू। दोनों प्लांट से अब प्रत्येक दिन 1200 से 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही ऑक्सीजन गैस की कमी को दूर करने के लिए सोमवार को कांटी के दामोदरपुर स्थित जिले का दूसरा मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। पाटलिपुत्र गैस प्लांट से अगले सुबह शुरू हुई ऑक्सीजन के उत्पादन से संक्रमित मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। पहले जिले में संक्रमित मरीजों के इलाज में प्रतिदिन 2000 गैस सिलेंडर की मांग थी और आपूर्ति मात्र 600 सिलेंडर की हो रही थी। वहीं दूसरी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से जिले में 1200 से 1500 सिलेंडर दोनों प्लांट से रिफिलिंग हो रही है। सोमवार को जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी और वियाडा के महानिदेशक परिमल कुमार सहित अन्य अधिकारी ने प्लांट का निरीक्षण किया और वहां हो रही उत्पादन की क्षमता का निरीक्षण किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में कई सामाजिक संगठनों द्वारा कहीं मास्क वितरण तो कहीं मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों की मदद करने को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी आगे आ रहे हैं और उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया और उन्हें इस बीमारी से बचने की जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। वहीं एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में सैनिटाइजर का छिड़काव कार्य किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्यालय क्षेत्र, पुरानी गुदरी रोड, शनि मंदिर, भवानी सिंह मार्ग, हर घर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया ताकि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। मंच के द्वारा आगे भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा।
साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से अपने शहर के लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आएं और अपने शहर को कोरोना संकट से मुक्ति दिलाएं। इस कोरोना काल की महामारी में पूरे NSCI मुजफ्फरपुर की टीम विभिन्न जगहों पर जाके लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और कैसे कोरोना से हम लोग को बचना है उसका उपाय बता रही है। और बहुत अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर से निकलिए तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसके साथ मुजफ्फरपुर के लोगों को जागरूक करने के लिए NSCI की टीम बहुत जल्द ये जागरूक रथ निकालने जा रही है, कोरोना जागरूक। एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए फिर से आज एक नई शुरुआत की गई है मंच के द्वारा। आज से पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय से सैनिटाइजेशन कार्य की शुरुआत की गई, जो शनि मंदिर, पुरानी गुदरी रोड, भवानी सिंह मार्ग में शुरुआत की गई है। और आगे भी इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। उद्देश्य ये रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर को भी इस कोरोना बीमारी से बचाना है। साथ ही लोगों से यह अपील है कि आप लोग भी आगे आए और अपने शहर मुजफ्फरपुर को इस कोरोना बीमारी से बचाएं। संजय रजक, संस्थापक, एक प्रयास मंच। बाजारों में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना पर बेला स्थित SBG ऑक्सीजन प्लांट में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को निःशुल्क ऑक्सीजन रिफिलिंग किया जा रहा है। जिले में कोरोना महामारी की आपदा में कुछ लोग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जमाखोरी का कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कमी की सूचना पर बेला स्थित SBG ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा अब कोरोना संक्रमित मरीजों को 10 क्यूबिक का ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में रिफिलिंग कर दिया जा रहा है। प्लांट के मैनेजर मिथुन कुमार ने बताया कि कालाबाजारी की खबरें आने के बाद SBG के मालिक के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोरोना मरीजों को 10 क्यूबिक का ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क रिफिलिंग कर दिया जाएगा। SBG ऑक्सीजन गैस प्लांट की तरफ से 10 किलो का सिलेंडर कोविड मरीजों के लिए यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन किसी भाइयों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करना हो तो यहाँ आकर संपर्क करें। आप यहाँ सिलेंडर लेने आए थे? जी हाँ, हम सिलेंडर लेने के लिए आए थे। मेरा सिलेंडर लगा हुआ है, बढ़ा रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा। इसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया गया है? नहीं। वहीं SBG के इस निर्णय के बाद कोरोना संक्रमित के परिजन जो ऑक्सीजन के लिए परेशान होकर इधर उधर भटक रहे थे और बेला प्लांट के बाहर रिफिलिंग कर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने हर्ष जताते हुए कहा कि यह एक बेहद अच्छा फैसला लिया गया है। जी सर, बताया जाए। कोविड केयर पेशेंट के लिए कोविड-19 जिसको भी है, कोविड की बीमारी जिसको भी है, उसके लिए SBG एयर प्रोडक्ट की तरफ से निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है। उसके लिए कोई एक पैसा का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उससे जो बड़ा सिलेंडर होता है उससे बहुत ही कम रेट में रिफिलिंग कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सब आए, यहाँ पर गैस का कोई कमी नहीं है। अच्छा, जो 10 किलो का सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है, उसके लिए किसी पर्ची या किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है डॉक्टर की? सिर्फ डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करके लिए कागज़, वो कागज़ का कोई कॉपी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ग्लोकल हॉस्पिटल के संचालक द्वारा कोविड केयर सेंटर को खाली करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बैरिया के सादातपुर इलाके में संचालित ग्लोकल हॉस्पिटल में चल रहे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर को खाली करने के लिए हॉस्पिटल के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग को आवेदन दिया है। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि अस्पताल के संचालक के द्वारा अस्पताल को खुद से संचालित करने के लिए आवेदन दिया है। जिला प्रशासन के स्तर से अगर अस्पताल को खाली कराया गया तो उसको अल्पसंख्यक छात्रावास में संचालित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 29 कोविड पॉजिटिव मरीज का इलाज ग्लोकल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। सभी को ऑक्सीजन पर रखा गया है। सर, ग्लोकल हॉस्पिटल जिनका है उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो अपने स्तर से ही व्यवस्था संचालित करना चाहते हैं। वो खुद अपने प्रबंधन के द्वारा इसका मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसी आशय का आवेदन स्वास्थ्य विभाग को दिया है। इस पर विचार किया जा रहा है। यदि हमारी शर्तें वो मानेंगे तो फिर उनको हम लोग हैंडओवर कर सकते हैं। तो फिलहाल स्थिति यही है, अभी वहाँ पर पेशेंट हैं और उनका इलाज चल रहा है। हैंडओवर करने के बाद उन मरीजों को कहाँ ट्रांसफर देंगे? उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण का जो छात्रावास है वहीं पे उनको किया जाएगा।
चमकी का वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE curriculum with co-education.
इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है
आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में कोरोना जांच के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ रही थी। देखिए रिपोर्ट। जिले के सदर अस्पताल में कोरोना जांच करवाने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालत ये है कि जांच स्थल के आसपास में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर रोज सरकारी अस्पताल में एक साथ सैकड़ों लोग अपनी जांच करवाने पहुंच रहे हैं। इस भीड़ की जानकारी होने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी मौन हैं और किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं टेस्ट करवाने आए लोगों का कहना है कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण उनका टेस्ट जल्दी नहीं हो पा रहा है। अस्पताल परिसर में बैठने की सुविधा भी नहीं है, जिस कारण धूप में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण का डर ज़्यादा है। अस्पताल प्रशासन को यहाँ सिस्टमैटिक काम करने की ज़रूरत है। इतनी भीड़ डर नहीं लग रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है कोरोना से। इतनी भीड़ लगी हुई है, डर क्यों नहीं लगेगा सर? यहाँ पर ये जो लाइन है ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन है, ठीक है। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आधार कार्ड लेना है और ये नंबर लिख कर देना है। इसके लिए इतना टाइम लग रहा है कि इस लाइन से लंबा देखिए वो लाइन लगा हुआ है। किस हिसाब से काम हो रहा है वो तो खैर वही लोग जाने। सरकारी काम है तो सरकारी की तरह ही होगा। तो मतलब इतनी भीड़ लगी हुई है, कोरोना फैलने की संभावना है, तो इसको लेकर इसको समझना चाहिए ना। उनको तो एक तो काउंटर अलग बनाना चाहिए। इतना भीड़ है तो 2-3 काउंटर बनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए। कुछ हो रहा है यहाँ पर ना है कैसा? बहुत तबीयत खराब है, खांसी होता है और बढ़ जाएगा। खराब होने से दिक्कत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे व्यवस्था पूरी ठीक है, खराब है। ठंडा में रहना पड़ता है, अभी गर्मी में खड़ा है, धूप में आदमी आएगा तो यहाँ पे बीमार पड़ जाएगा। तब पड़िए जाएगा और थोड़ा में बहुत हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। पालन तो हम ही आपके जैसा लोग ने वहाँ पर जा रहे हैं देने के लिए। डेली तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। वहाँ सब लोग को मास्क के लिए है। हमने तीन स्टाफ को वहाँ लगाया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग भी, या जो कुछ सिम्टम है वो लोग अपने आप में जब तक उनको समझ नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी हम लोग का प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग। मीनापुर प्रखंड के रेपुरा गांव की एक महिला अपनी जमीन को दबंगों से खाली कराने को लेकर 35 वर्षों से अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है। एक तरफ जहां सरकार के आदेश पर जमीनी विवाद के निपटारे को लेकर सभी सीओ को एक साथ आदेश दिया गया था कि स्थानीय थाना प्रभारी के साथ हर शनिवार को थाना पर बैठकर इससे संबंधित मामले को निपटारा करे, ताकि जमीनी विवाद को लेकर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन शायद यह आदेश कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। ताजा मामला मीनापुर प्रखंड के रेपुरा गांव की है, जहां मानती कुंवर के 35 डिसमिल जमीन पर पिछले 18 वर्ष से गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। जमीन को मुक्त कराने को लेकर पीड़िता परिवार के द्वारा लगातार थाने से लेकर सीओ कार्यालय तक का चक्कर लगाते लगाते थक कर आज एसएसपी कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंप इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला मानती कुंवर ने बताया कि मेरे सास ससुर और पति के मरने के बाद अबला नारी समझकर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा मेरे पुश्तैनी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसको मुक्त कराने के लिए थाना से लेकर सीओ तक के यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। परेशानी है ये, जब हमारा ससुर मर गया, पति के आग में झोंक दिया सम्मत में, वो भी मर गए। उसके बाद सब राजदेवगिरी सब बातें मिल के आखिर के हम 6 भाई या राजदेवगिरी सब मिल करके हमको ज़मीन के जोत लिया, अपहरण कर लिया पहले बच्चा के, और तब उसको बड़ा बाबू के लेके गए, सरास ठमुन गए, उसको परवारी के लेके गए, उसको घर में से छापामारी करके
लड़कियां निकाले, बरामद किया। उसके बाद फिर अपहरण कर दिया, फिर दोबारा केस किया। मुंह में रुमाल ठूस के गोरखपुर बलूच हो रहा मुँह पति जा, तो वो अपने घर में था। हाँ, तो वो रिकवरी करा लिए। फिर दोबारा केस किया, वो भी डिग्री हो गया। 5 आदमी के वो भी डिग्री के कागज है, डिग्री हो गया, वो भी केस के। फिर दोबारा के 2 बार रास्ता में घेरा, 2 बार जंगला तोड़ा है, खेत जोत लिया, समझे। बारंबार हमको घेरता है रास्ता पैरा में जान मारने के लिए। सारा गवाह है, एगो नहीं है। चलिए चल करके समाज से पूछिए जो हम जायज पर है या नाजायज पर है। सारा समाज आपको कहेगा। जमीन पे कौन लोग कब्जा किया है? रामगिरी, अजय गिरी, चंद्रिका गिरी, लालो गिरी सब। 7.5 कट्ठा ये है 35 डिसमिल के। तो 35 डिसमिल है ना, तो 5 डिसमिल में हमारा घर है ना, तो घर है पक्का के घर है, तो उसमें हाँ ये दखल किया है। 7.5 कट्ठा जमीन है। जिला प्रशासन द्वारा इमामगंज मोहल्ला कन्हौली को खाली कराने के आदेश दिए जाने के बाद सैकड़ों परिवार बेघर होने से परेशान हैं। बिहार सरकार की संपत्ति के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर इमामगंज के मोहल्ले कन्हौली को 27 अप्रैल तक खाली करने के आदेश दिए जाने को लेकर सोमवार को इमामगंज मोहल्ले में वीरानी छाई रही। मोहल्ले में कई वर्षों से रह रहे सैकड़ों परिवार के लोग बेघर हो जाने के खौफ से दहशत में हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 50 वर्ष से हम लोगों का परिवार इमामगंज मोहल्ले में रह रहा है। यह ज़मीन मीर सुजाउद्दीन वक्फ एस्टेट का है, जो बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर सभी मोहल्ले वाले बतौर वक्फ बोर्ड के किराएदार के रूप में रह रहे हैं, जिसका किराया वर्ष 2009 तक मुतब्बिल को दिया गया है। अब इस स्थिति में हम गरीब लोग कहां जाएंगे? यही है भाई कि देख, इस रोड में है कोई आदमी चलता न था, समझे। ए में डर के मारे 5 बजे रोड में कोई ना चलता था। हम लोग यहाँ रह के गुमूत साफ करके यहाँ रह गए 7 पुश्तानी से बेसी से, समझे। आज जो है हमको लोग के कह रहा है कि घर खाली करो, तो खाली करने के लिए तो हमरा कौन चीज दे रहा है? हम लोग जान दे देंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। हम बीमारी आदमी हैं, हम शिकायत है अति का कैंसर का, है ना। इस हाल में हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सरकार के समझ नहीं आ रहा है कि आज चिकना करके घर बना के है तो खोजी कर रहा है। अरे हमको माया आ गया, अभी हम गए थे, कैसे हट जाए? हमारे कहने का मतलब है कि वो सिया वक्फ की जमीन है, को नहीं है। बर्तन करते हैं हम लोग, गरीब आदमी है, 7-8 गो बच्चा है, हम लेके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? औकात है किराया दे? सरकार कहने खाली करे के लिए, तो अभी किराया देने का हम लोग का औकात नहीं है। या मार दे या मर जाए हम। कोरोना का समय भी चल रहा है, समय कोई किराया नहीं दे रहा है, उतना औकात नहीं कि हम किराया देंगे। चौका बर्तन करते हैं, मतलब ये सरकार मारिए दे, कोई चीज़ से पिटा के या गोली मार दे, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। यही जमीन में मरना है, यही जमीन में कब्र होगा। हम लोग कहाँ जाएं बताइए? क्या नाम है? समीला खान। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के जिला अधिवक्ता मोहम्मद निशारुद्दीन और छोटी ने बताया यह जमीन शिया वक्फ बोर्ड की है। इस जमीन पर रह रहे लोगों को रहने दिया जाए, जिसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। और हम चौका बर्तन करते हैं, 500-600 रुपया का महीना कमाते हैं, उसमें हम घर चलाएंगे कि घर किराया देंगे? हम कहाँ रहेंगे? 5 के 6 गो बाल बच्चा है, हम कहाँ घर छोड़ के जाएंगे? सरकार कह रही है कि घर उखाड़ेंगे, कोरोना में एक तो बीमारी चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि घर उखाड़ देंगे, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्या नाम है? माला देवी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।